हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नामवर सनतकार रतन टाटा इंतकाल कर गए। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा चहारशंबे की रात 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टाटा ग्रुप की जानिब से एक बयान में इसकी तस्दीक की गई है। साबिक चेयरमैन का इंतकाल मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज थे। टाटा सन्स के जिम्मेदार एन चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा, ये गहरे दुख के साथ हम मिस्टर रतन नवेल टाटा को अलविदा कहते हैं, जो एक गैर मामूली रहनुमा थे, जिनकी बेशुमार खिदमात ने न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हमारी कौम की बुनियाद को भी तश्कील दिया। 86 साल सनतकार ने इसी हफ्ते के आगाज़ में आवाम को यकीन दिलाया था कि उनका अस्पताल में क़याम उनकी उम्र और मुतल्लिक़ा सेहत के मसाइल की वजह से एक मामूली तिब्बी मुआयने का हिस्सा है। ताहम चहारशंबे के रोज़ उनकी सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद इन्हें अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल किया गया, जिससे इनकी हालत तशवीशनाक हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने रतन टाटा को पेश किया खिराज अक़ीदत। पूरे मुल्क में गम की लहर। टाटा सन्स के विजनरी चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने दुनिया से रुखसत होने के बाद बहुत अहम विरासत छोड़ी, जिसने हिंदुस्तान के कॉरपोरेट मंजरनामे को बदल दिया। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, सनत, सियासत और खेल के रहनुमाओं ने मुल्क और दुनिया पर उनके गैर मामूली असरात को तस्लीम करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी समेत सरकर्दा और अहम शख्सियात ने गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रतन टाटा जी एक बसीरत वाले कारोबारी रहनुमा, एक मेहरबान और एक गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे पुराने और सबसे मुअज़्ज़ज़ कारोबारी घरानों में से एक की मुस्तहकम क़यादत फराहम की। साथ ही उनकी शिराकतें बोर्ड रूम से बहुत आगे निकल गई। उन्होंने अपनी आजिज़ी, मेहरबानी और हमारे मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से बहुत से लोगों में अपना मुकाम हासिल किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि रतन टाटा एक दूरअंदेश शख्स थे। उन्होंने कारोबार और इंसान दोस्ती दोनों पर अनमिट नुक़ुश छोड़े हैं। उनके ख़ानदान और टाटा बरादरी से मेरी ताज़ियत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन्हें याद करते हुए कहा कि रतन टाटा की मौत से गमज़दा हूँ। वो हिंदुस्तानी सनत के एक ऐसे अजीम शख्स थे, जिन्हें हमारी मईशत, तिजारत और सनत में उनके अहम ताउन के लिए जाना जाता है। उनकी फैमिली, दोस्तों और मद्दाहों के लिए मेरी गहरी ताज़ियत। खुदा उनकी रूह को शांति दे। मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क के अजीम फर्जंद रतन टाटा जी के इंतकाल की खबर सुनकर सदमे में हूँ। रतन टाटा जी के साथ 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से बहुत करीबी ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है। ऐसे अजीम इंसान की सादगी, उनकी बेसाख्तगी, उनसे छोटे लोगों का भी एहतराम, मैंने उन तमाम खूबियों को बहुत करीब से देखा और तजुर्बा किया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नितिन गडकरी ने मज़ीद कहा कि मुल्क के सबसे बड़े ताजिर होने के नाते मुल्क की मईशत को मजबूत करने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में इनका बड़ा किरदार है। वो एक अजीम मुहिब्ब वतन होने के साथ साथ उसूलों पर चलने वाले भी थे। वो जितने अजीम ताजिर थे, वो इससे भी ज़्यादा हसास समाजी कारकुन थे। इनके इंतकाल से हिंदुस्तान एक मिसाली और मेहनती बेटे से महरूम हो गया। ये मुल्क रतन टाटा जी को कभी नहीं भूल सकता। खुदा मरहूम की रूह को सुकून दे। अवामी मुकामात पर कचरा फेंकने वालों पर सीसी कैमरों के जरिए नज़र, जुर्माना भी किया जाएगा। अवामी मुकामात पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हैदराबाद में ओहदेदारों ने अवामी मुकामात पर कूड़ा करकट फेंकने के अमल को रोकने और इस तरह की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका शुरू किया है। सड़क पर जा बजा कचरा फेंकने की शिकायत की यकसुई करने के लिए लगाए गए CCTV कैमरों के माइक के जरिए न सिर्फ खबरदार किया जाएगा, बल्कि कचरा फेंकने की तस्वीर और वीडियोज़ लेते हुए इन्हें बराह रास्त GHMC के दफ्तर को भेजा जाएगा। पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 35 साल मोहम्मद साजिद नामी शख्स का कल रात बाग अमजदुद्दौला इलाके में मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मजीद बताया कि सिद्दीक और उसके साथियों ने तेज़ धार खंजर से मोहम्मद साजिद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे और उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि बातचीत के बहाने साजिद को तलब करके मनसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई। कत्ल की वजह पुरानी मुखासमत बताई गई है। मकतूल की बीवी ने मीडिया को बताया कि 3 साल पहले उनके शौहर का बाज़ अफराद से झगड़ा हुआ था। बाद अज़ा मामला फहमी हो गई। आज उनके शौहर का कत्ल कर दिया गया। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और हमलावरों की तलाश जारी है।
ग्रुप 1 खिदमात के एग्जाम्स मेंस का 21 अक्टूबर से आगाज, 14 अक्टूबर से हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। सेक्रेटरी तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर ई नवीन निकोलस IAS ने मुतल्ला किया है कि ग्रुप 1 खिदमात आम तकर्रुर के तहरीरी एग्जाम्स मेंस 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मुनक्किद होंगे। दोपहर 2 बजे दिन ता 5 बजे शाम हैदराबाद बशमूल HMDA हुदूद में वाक़ मराकज़ पर ये एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि उम्मीदवार 14 अक्टूबर से कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in से एग्जाम के आगाज़ के एक दिन पहले तक हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 12:30 बजे दिन से इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 1:30 बजे दिन इम्तिहानी मराकज़ के गेट्स बंद कर दिए जाएंगे और 1:30 बजे दिन के बाद किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। हैदराबाद में रिश्वतखोर बीवी को शौहर ने ही पकड़ा दिया। घर में छुपाए गए नोटों के बंडल की शौहर ने जारी कर दी वीडियो। एक शौहर ने अपनी रिश्वतखोर बीवी की बददुनवानी को बेनकाब कर दिया। यह अजीबोगरीब वाक़या हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़े मनीकोंडा में पेश आया, जहां मनीकोंडा म्यूनसिपालिटी में बतौर DEE यानी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करने वाली अपनी बीवी की रोज़ाना की रिश्वतखोरी से तंग आकर शौहर ने यह कदम उठाया। बीवी रोज़ाना लाखों रुपये रिश्वत के तौर पर घर लाती थी, जिस पर शौहर बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपनी बीवी को कई बार करप्शन छोड़ने की नसीहत की, लेकिन जब वो बाज ना आई तो इसने खुद इसकी बददुनवानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। मनीकोंडा म्यूनसिपालिटी की DEE दिव्या ज्योति काफ़ी अरसे से करप्शन में मुलव्विस थी। वो मुख्तलिफ कामों के लिए अपने दफ्तर आने वाले अफराद से रिश्वत मांगती और कॉन्ट्रैक्टर से भारी कमीशन वसूल करती थी। वो रोज़ाना लाखों रुपए घर लेकर आती और इनको मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देती थी। शौहर श्रीपाद ने जब देखा कि इसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो इसने अपनी बीवी की गैर कानूनी कमाई को बेनकाब करने का फैसला किया। श्रीपाद ने अपनी बीवी के छुपाए हुए पैसों की वीडियोस बनाई और इसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इस वीडियो में रिश्वत से हासिल किए गए रुखुमात के बंडल दिखाए गए हैं, जो बीवी की बददुनवानी के सबूत के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और दिव्या ज्योति की करप्शन के इंकशाफ पर लोग शदीद हैरान और शर्मसार हैं। NRC रियाली मुकदमा, 14 मुसलमान बाइज्जत बरी। भैंसा में साल 2019 में मुसलमानों की जानिब से NRC और CAA की मुखालिफत में रियाली निकालने पर भैंसा पुलिस ने अज़खुद 14 मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जो भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट में ज़ेर दौरान था, जिसकी अदालत में पैरवी मोहम्मद मुनीर अहमद एडवोकेट, मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट, मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट, W भीमराव एडवोकेट ने की। आज भैंसा जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने मुलजिमीन, जिनमें हाफिज अब्दुल लतीफ़, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, फैजुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल माजिद, एजाज अहमद खान, मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, SK खदीर, मिर्ज़ा इदरीस बेग, MA लतीफ़, शेख अहद साहिल, अजहर अहमद खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अजीज़, अहमद कुरैशी, सैयद फिरोज़ को बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर तमाम ने मज़कूरा एडवोकेट्स की जिद्दोजहद की सताइश की। फैसले का खैर मकदम करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस की टक्कर से ट्रैक्टर हो गई 3 टुकड़े। तेलंगाना के वरंगल जिले में भयानक हादसा। तेलंगाना RTC बस की टक्कर से ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो गए। ये भयानक हादसा वरंगल जिले के वर्धन्नापेट मंडल में पेश आया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि बस का ड्राइवर और 5 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इस हादसे का वीडियो सड़क के करीब लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें बस की तेज रफ्तारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात के अमल में BRS कायदीन की रुकावटें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने BRS कायदीन तारक रामाराव और हरीश राव पर सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के बल में रुकावटें हायल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में DSC में मुंतखब 11,000 से ज़ायद टीचर्स में तकर्रुरनामे हवाले करने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, BRS के कायदीन अदालतों से रुजू होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साले और बहन भाई मिलकर बेरोजगार नौजवानों के मुँह में मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलाहिदगी में नौजवान और बेरोजगार अफराद का अहम रोल रहा था, लेकिन 10 साल के दौरान BRS हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात ना करते हुए नौजवानों और बेरोजगारों के साथ धोखा दिया। उन्होंने कहा कि BRS दौर में तालीम का शोबा मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद हज़ारों सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए। आज 11,000 टीचर्स के तकर्रुरनामे हवाले किए गए। इसके अलावा 35,000 टीचर्स को तरक्की दी गई। टीचर्स की तंजीमों के कायदीन से बातचीत करते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी टीचर्स पर भारी जिम्मेदारी होती है, वही तेलंगाना के बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। तेलंगाना के गरीब बच्चों को मियारी तालीम फराहम करते हुए इन्हें मुस्तकबिल का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान, IAS, IPS और अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनाने की जिम्मेदारी भी टीचर्स पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इस शहनशीन पर मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, हुकूमत के मुशीर केशवर राव और रुकने कौंसिल कोदंडराम
और दिगर कई शख्सियात सरकारी स्कूल से ही फारिग तहसील हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 30,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 24 लाख तलबा तालीम हासिल करते हैं, जबकि 10,000 प्राइवेट स्कूलों में 34 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने पूछा कि आया खानगी स्कूलों में आपसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और तजुर्बेकार असातिज़ा पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए सरपरस्त आगे नहीं आ रहे हैं। मजदूरी करने वाले खानदान भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। इसकी अहम वजह सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जाता है। ताहम वो आज इस बात का तयक़ुन देते हैं कि स्कूलों को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं, जबकि बच्चों को मियारी तालीम देने की जिम्मेदारी टीचर्स कबूल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुनरमंदी की तालीम न होने की वजह से डिग्री याफ्ता इंजीनियर्स को भी अच्छे मुआवजे पर मुलाजिमतें नहीं हो रही हैं और इनके मुकाबले में मेज़तरी का मुआवजा ज़्यादा हुआ करता है। उन्होंने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को हुनरमंद बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। वादों की अमलावरी में हुकूमत नाकाम, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाना खाली है, लेकिन मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान करना मुसीका खैस है। BRS के कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में असेंबली हल्का शेरलिंगमपल्ली के कांग्रेस कायद मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल ने अपने सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों के साथ तेलंगाना भवन पहुंचकर BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से मुलाकात करते हुए BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। KTR ने खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हथेली में जन्नत दिखाते हुए समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इन वादों को पूरा करने में नाकाम हो गए। मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ करते हुए मूसा के नाम पर मुसीबत लाद दिए। दूसरी तरफ हैड्रा की कार्रवाइयों से अवाम में दहशत पैदा हो गई। तेलंगाना को अवामी हुक्मरानी के नाम पर बुलडोजर हुक्मरानी में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी के जरिए साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का वादा किया गया। रियासत में 60 करोड़ खवातीन गुज़िश्ता 10 महीने से 2500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने KCR के 10 साला दौरे हुकूमत को अक़लियतों के लिए सुनहरा दौर करार दिया। अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 200 से ज़्यादा अक़लियती रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए। BRS के कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस का 10 माही दौर इख्तिदार मायूस कुन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल है। 10 माही दौर हुकूमत में 20 फ़िरक़ा वाराना वाक़यात पेश आए हैं। कांग्रेस कारकुन ही हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। 24 घंटों के दौरान चंद अजला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशकाशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोबरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गंदवाल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात पर या चंद मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। मिलावटी चाय पत्ती फरोख्त करने का स्कैंडल बेनकाब। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलावटी अशिया के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। मिलावटी दूध, अदरक, लहसुन और अशिया ज़रूरिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में कमिश्नर टास्क फोर्स ने मिलावटी चाय की पत्ती के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मिलावटी चाय की पत्ती फरोख्त कर रहे थे। खतरनाक केमिकल, नारियल का छिलका और सस्ती गैर मियारी पत्ती का इस्तेमाल करते हुए इसमें मुख्तलिफ केमिकल फ्लेवर्स, चॉकलेट, कार्डामम और दूध के फ्लेवर्स की मिलावट करते हुए पत्ती तैयार कर रहे थे और मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने कोनार्क टी पाउडर सेल्स एंड सप्लाईज फतेहनगर के एक गोदाम पर धावा करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद 32 साला शिवा जगन्नाथ, 21 साला प्रताप प्रधान और 19 साला स्वयं पर बुद्धा साकिनान फतेहनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जगन्नाथ असल सरगना बताया गया है, जबकि प्रताप प्रधान और स्वयं पर बुद्धा का ताल्लुक उड़ीसा से बताया जाता है। पुलिस ने इनके कब्जे से 300 किलो मिलावटी चाय पत्ती, 200 किलो नारियल का छिलका, इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल और दीगर अशिया जो चाय की पत्ती में मिलाई जा रही थी, इन्हें जब्त कर लिया। जगन्नाथ के खिलाफ साबिक में 3 मुकदमात मोमिनपेट और सनतनगर में दर्ज हैं। टास्क फोर्स पुलिस के मुताबिक उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों को जगन्नाथ ने अपने साथ शामिल कर लिया और मार्केट में गैर मियारी नाकिस चाय की पत्ती को 80 से 100 रुपये फ़ी किलोग्राम खरीद कर इसमें मिलावट करता था और फिर 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया करता था। कमिश्नर टास्क फोर्स ने जब्तशुदा अशिया को फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हवाले कर दिया और गिरफ्तार मुलजिमीन को बालानगर पुलिस के हवाले कर दिया। राहुल गांधी की शहरियत मनसूख करने की दरख्वास्त पर अदालत में समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी जिसमें कांग्रेस कायद राहुल गांधी की शहरियत मनसूख करने की इस्तदा की गई थी। अदालत मफाद आम्मा में दायर की गई एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें कहा गया था कि मरकजी वजारत दाखिला को राहुल गांधी की हिंदुस्तानी शहरियत मनसूख करने की हिदायत दी जाए क्योंकि उन्होंने खुद को बरतानवी शहरी करार दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन की सरबराही में बेंच ने इस मामले की समाअत के लिए नवंबर की 6 तारीख मुकर्रर की है।
फर्जी ऑडियो और वीडियो कॉल से आवाम को चौकस रहने आरबीआई का मशवरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आवाम को तलबिस शख्सी के जरिए पार्सल स्कैम के बारे में चौकस रहने की अपील की है। आरबीआई की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए अपील जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि साइबर मुजरिमीन खुद को आरबीआई ओहदेदार, बैंक ओहदेदार, सरकारी इदारों के ओहदेदार या कोरियर कंपनीज के नुमाइंदे जाहिर करते हुए ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। इन कॉल्स में आवाम को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए फौरी तौर पर रकम मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बसूरत दीगर बैंक अकाउंट या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आवाम से अपील की है कि वो इस तरह की फर्जी और गुमराहकुन कॉल से खौफजदा ना हो। आवाम कोई भी शख्सी तफसीलात और दीगर इत्तलात का तबादला ना करें। रकम की अदायगी के लिए किसी भी नामालूम लिंक पर क्लिक करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आरबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो हमेशा कॉलर के बारे में इत्मीनान हासिल करें और इसकी असलियत का पता चलाएं। किसी भी शुबे की सूरत में मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1930 से रब्त कायम करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में आवाम को नामालूम नंबरात और मुकामात से ऑडियो और वीडियो कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, जिसमें किसी न किसी बहाने धमकी देकर भारी रकूमात हासिल की जा रही हैं। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करते हुए अकाउंट से भारी रकम उड़ा ली जा रही है। हिंदू त्योहारों पर शनाख्त देखकर मेहंदी लगवाएं और बहन बेटी को बचाएं। उत्तर प्रदेश में नफरत अंगेज मुहिम। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेहंदी को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। मेरठ के कैंट इलाके में बालाजी मंदिर के बाहर लगाया गया बड़ा बैनर मौजूद बहस बन गया है। इस बैनर पर लिखा है कि हिंदू त्योहारों पर शनाख्त देखकर मेहंदी लगवाएं और बहन बेटी को बचाएं। ये बैनर पूरे मेरठ में और सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। जिस शख्स ने बैनर लगाया है वो नरमोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महेंद्र दास महाराज हैं। उन्होंने बड़े हरूफ में लिखा, ये बैनर मंदिर के मरकजी दरवाजे पर लगाया है। त्योहारों के दौरान मेहंदी लगाने वालों को अपनी शनाख्त जाहिर करनी होगी और नाम की तख्तियां लगानी होंगी। इस बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मेरठ में बैनर भी लगाए गए हैं। अब तक नाम प्लेट का तनाज़ा सिर्फ खाने पीने को लेकर चल रहा था, लेकिन अब बात मेहंदी तक आ गई है। मेरठ में मंदिर के बाहर लगाए गए ये पोस्टर मौजूद बहस बने हुए हैं। हरियाणा इंतखाबी नताइज। कांग्रेस के सवालों पर अवैसी का तंज, बोले हम तो नहीं लड़े, फिर आप क्यों हार गए। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद मुल्क में सियासत अपने उरूज पर है। हरियाणा में बीजेपी ने 3 दफ़ा जीतकर कांग्रेस के हुकूमत साजी के इरादे को नाकाम बना दिया, जिसकी वजह से हस्ब इख्तिलाफ के मुत्तहिदा महाज इंडिया इत्तेहाद में शामिल कई जमातों ने कांग्रेस को मशवरा दिया। अब AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि इस बार हम इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे थे तो बीजेपी कैसे जीत गई। AIMIM ने कहा, वो लोग जो हमें गाली देते थे कि हमारे यानी AIMIM के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन इस बार हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तो बीजेपी कैसे जीत गई। अब बीजेपी ने हरियाणा जीत लिया है, इसका जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी को 10 साल की मुखालिफत का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस को मशवरा देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर आप इंतखाबी जंग में बीजेपी को थोड़ा सा भी मौका देते हैं तो बीजेपी इसका फायदा उठाती है। साल 2024 के इंतखाबात के बाद मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप यानी कांग्रेस वहां की अहम अपोजिशन है और उनके पास बीजेपी को शिकस्त देने का सुनहरी मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में जीतना चाहिए था और यहाँ भी जीतना चाहिए था। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के लिए कांग्रेस की जानिब से EVM को जिम्मेदार ठहराने पर AIMIM के सरबराह ने कहा कि EVM पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, आप EVM की वजह से जीते हैं और जब आप हारते हैं तो ये गलत है। अमेरिका को एक और समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा दरपेश है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। शिद्दत बढ़ने पर तारीखी तूफान नई कैटेगरी 6 की सतह पर जा सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के खतरे के पेश नज़र रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद को इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सदर बाइडेन ने शहरियों को हिदायत कर दी है कि ये जिंदगी और मौत का मसला है, साहिली इलाकों के लोग महफूज मुकामात पर चले जाएं। हुक्काम की जानिब से साहिली इलाकों से इनखला के हुक्म के बाद फ्लोरिडा की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तूफान के खदशे पर मार्केटों के शेल्फ अशाए खुर्दोनोश से खाली हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान चारशंबे को फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान के जेर असर साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें उठने और 15 इंच तक बारिश होने का इम्कान है। 2 हफ्ते पहले फ्लोरिडा और जुनूब मशरक़ी रियासतों से समुद्री तूफान हेलेन टकराया था, जिससे अमेरिका की 6 रियासतों में 200 से ज्यादा अमवात हुई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।